हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? निमीश, मोना, जितेंद्र, दीपक, आकाश, अभिजीत, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम मैन और वुमेन वाले सवाल शुरू करेंगे, एंड वाला पैटर्न, ठीक है ना। उस पे मैंने एक सवाल करवाया था आपको, और भी क्वेश्चन उस पे आज की क्लास में होंगे। ये देखिए सवाल नंबर 39। 22 आदमी और 19 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 15 औरत सेम काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है 9 आदमी और 4 औरत उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई, देखिए दोस्तों, करते हैं सवाल को। अब ध्यान सुनिएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी एम मान ली, एक औरत की एफिशिएंसी डब्ल्यू मान ली। तो सवाल के अकॉर्डिंग 22 आदमी प्लस 19 औरत किसी काम को करते हैं मेरे दोस्तों 12 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया प्यारे भाई। ये टोटल वर्क है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो टोटल वर्क है। दिस इज टोटल वर्क। और 13 आदमी और 15 औरत सेम काम को 18 दिन में, जबकि 13 आदमी प्लस 15 वुमेन सेम काम को करते हैं 18 डेज में। तो ये भी टोटल वर्क है, मल्टीप्लाई बाई 18। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। यहां से इसको इक्वल कर लिया। पूछा है 9 आदमी और 4 औरत कितने दिन में कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां से 6 दूनी 12, 6 3 18, ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो ये देखेंगे 22 दूनी 44 एम, ये 13 3 39 एम। तो 44 माइनस 39 हो जाएगा 5 एम बराबर। अभी अंदर गुणा करके घटाना ही होता है। 19 दूनी 38 डब्ल्यू, 15 3 45। क्लियर है? तो 45 माइनस 38 करेंगे तो 7 डब्ल्यू हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही आया यहां से। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? ठीक है भाई, 44 माइनस, तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 7:5 आ गया, 7:5। 7:5। आप बोलोगे जी सर ये तो ठीक है। तो यहां से एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7:5। मैन की एफिशिएंसी 7 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 5 है। आपसे पूछा 9 आदमी 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे भैया। अभी एफिशिएंसी पता चल गई, तो ये एफिशिएंसी की वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। मैन की 7 है, वुमेन की 5 है। चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए, छाप किए। तो दोस्तों जब हम यहां पर रखेंगे 7 से, तो 13 7 91, वुमेन की जगह 5, 15 5 75। तो 5 और 1 6, 9 7 16, 166 गुणा 18 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया। दिस इज योर टोटल वर्क। आप बोलोगे जी सर किसी कोई समस्या? इस टोटल वर्क को करना है 9 आदमियों को। तो 9 आदमी यानी कि 9 7 63, 4 महिलाएं, 4 महिलाओं की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों यानी कि 20 20, 83 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा अपॉन 83। क्लियर है? एक आदमी की 7 है, 9 आदमियों की 9 7 63 हो जाएगी, एक औरत की 5 है, 4 औरत की 20 हो जाएगी। तो टोटल हो गया 83 डिवाइडेड बाई 83 करेंगे तो इससे 2 टाइम्स चला जाएगा। तो 18 दूनी 36 दिन, यानी कि टोटल वर्क होगा 36 दिन में। यही सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे इस सवाल को भली भांति और आसानी से समझ पाए। दोस्तों अगर अब ऐसा सवाल आएगा तो क्या एग्जाम में कर लोगे? अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो क्या आप लोग कर लेंगे? और केस वाला भी आएगा सवाल उदय, कर लेंगे। लेकिन देखिए ये हर एक सवाल को इस तरीके से किया जा सकता है, ये ऑल सुटेबल तरीका है मेरे दोस्तों। लेकिन इस देखिए कभी कभी ऐसे सवालों में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हो जाता है। अगर आप इस सवाल के डाटा को देखेंगे तो इस सवाल के डाटा में, सब कुछ डाटा पे डिपेंड करता है, एक गेम हो रखा है। सवाल में यह बोल रखा है कि 22 आदमी और 19 औरत किसी काम को करते हैं दोस्त 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आ रही है। और मेरे प्यार में पूछा है बताओ 13 आदमी और 15 औरत सेम काम को करते हैं 18 दिन में, 18 डेज में। 18 डेज में। तो आपसे पूछा है बताइए मेरे दोस्तों 9 आदमी और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। यही तो सवाल है। तो क्या आप लोगों को इस सवाल को देख के कुछ तिगड़मबाजी समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को इस सवाल को देख के कुछ तिगड़मबाजी समझ में आ रही है? सब कुछ डिपेंड करता है इस डाटा पे। कहीं ये डाटा मैनिपुलेटिव तो नहीं है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप प्यार से समझेंगे तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि 22 और 13 का डिफरेंस 9 है, 19 और 15 का डिफरेंस 4 है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए मेरे दोस्तों कि ये जो है ए है। आप इस पूरे को एक ही आदमी समझिए ए, आप इसको एक ही आदमी समझिए बी। तो मेरे दोस्तों 13 और 9 22, 15 4 19। तो ये जो चीज है ना ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है मेरे दोस्तों। दिखाई दे रहा है कि नहीं है? इसका मतलब ये वही सवाल बन गया
कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए 18 दिन में करता है, तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में करेगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा मेरे दोस्तों जब एग्जामिनर जो है वो फर्जी कैलकुलेशन में आपको उलझा के आपका 1 मिनट खराब करना चाहता है। लेकिन जिन बच्चों को पता है वो इस चीज को पकड़ लेंगे, वो सेकंड्स में कर लेंगे कि टोटल वर्क 12 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 36 टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 12 या 36, 3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, तो टोटल वर्क तो 36 है। मुझे पता है ए की एफिशिएंसी 2 है, जबकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो बी जो है इस काम को 36/1 36 दिन में कर लेंगे और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए ये सवाल ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ है, मैंने नहीं बनाया अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसे आपको 2-4 सवाल और मिल जाएंगे एक उसमें, ठीक है ना। अब देखिए आने वाले टाइम में सब हो सकता है सवाल ऐसे ना हो कि आपको ऐसे देने लगे कि ये दे दे मेरे दोस्तों कि बताओ 35 आदमी और 34 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल इस तरीके से कहने लगे, बताइए कि 22 आदमी 19 महिला किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 13 आदमी और 15 महिला 18 दिन में करते हैं, तो बताओ 35 आदमी और 34 महिला कितने दिन में करेंगे। हाँ, डाटा ऐसा सेट रहेगा तब होगा वर्षा, अदरवाइज बेसिक तरीका तो इसलिए मैंने बताया सबसे पहले ही। तो अगर आप देखेंगे यहां डाटा पे डिपेंड करता है, 22 13 35 हो रहा है मेरे दोस्तों, 19 और 15 मेरे दोस्तों 34 हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कहोगे कि ये एक आदमी, इस पूरे ग्रुप को एक आदमी समझो कि ये ए है, इस पूरे को एक आदमी कहो कि ये बी है, बी, तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है ए प्लस बी। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है। पूछा ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम हो गया मेरे दोस्तों 36 यूनिट, टोटल वर्क है 36। यहां से ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 2, तो टोटल वर्क 36 है। ए प्लस बी मिलकर करना है मेरे दोस्तों, तो 5 एफिशिएंसी के साथ, 3 और 2 5, कितने दिन में कर लेंगे 7.2 दिन में, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई एफिशिएंसी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, ठीक। अब जैसे सवाल कभी कभी इस टाइप से भी बन जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि 18 आदमी और 10 औरत किसी काम को करते हैं 28 दिन में, तो मेरे दोस्तों मेरा सवाल है कि बताओ 63 आदमी और 35 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, बेटा अरुण मैथमेटिक्स तो सेम ही है बेटा, सेम कंसेप्ट, कोई चीज चेंज थोड़ा ना हो जाएगी। 18 आदमी और 10 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में करते हैं और 63 आदमी प्लस 35 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। और बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं पता लगा सकते, मैन वुमेन की एफिशिएंसी नहीं पता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 98 दिन, अरे यार तुम्हारी तो भाई कैसे बालों को, आदमी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ दिन कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भैया। आदमी जब आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। आप फैक्ट्री में 10 आदमी काम कर रहे हैं तो कुछ दिन लग रहे हैं, अगर 10 की बजाय आप 15 आदमी कर दोगे तो दिन कम हो जाएंगे कि बढ़ेंगे। पागल हो गए क्या आप लोग। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी ना भी पता हो तो भी ये सवाल आसानी से हो जाएगा कि आप ये देख पा रहे 10 वुमेन से 35 वुमेन हो गई हैं, यानी कि 3.5 गुना हो गई है वुमेन। आदमी 18 से 63 हो गए, ध्यान से देखेंगे तो ये भी 3.5 गुना है, 54 + 9 ये भी 3.5 गुना है, यानी कि मैन पावर 3.5 गुना कर दी, मैन पावर 3.5 गुना कर दी, आदमी 3.5 गुना कर दिए, तो दिन जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, मैन पावर 3.5 गुना कर दी, लेकिन जो दिन है वो डिवाइडेड बाई 3.5 हो जाएंगे, उल्टा रिवर्स रेशियो में आदमी बढ़ाओगे दिन कम होंगे। 28 को 3.5 से यानी कि 7/2 से डिवाइड करोगे तो दिन आपको लगेंगे 8, तो 8 दिन में कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी आते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, प्री में आ जाते हैं, जो है एसएससी फेज 9 में ऐसा सवाल आया है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आसानी से कर लेंगे। अब चलिए ये सवाल बताइए जी, इसका क्या आंसर होगा। पांच पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में करती हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं 28 दिन का समय लेती हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं, तो कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, 5 है या 4 है या 3 पुरुष है, तो आपको बेसिक से ही करना है। सवाल एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है, मींस का 2018 का। 5 आदमी और 4 वुमेन किसी काम को 34 दिन में करते, 34 दिन में, जबकि 4 मेन एंड 18 वुमेन सेम काम को
28 दिन में करते हैं इंटू 28। तो आपसे पूछा 3 आदमी 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, और ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 से चला जाएगा 17 बार, 2 से चला जाएगा 14 बार, और इससे ज्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये 17 पंजे 85 एम, ये 14 चौका 56 एम। तो 85 में से जब आप 56 घटाओगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 29 एम। ये बात आपको समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आती है। क्लियर है? सर 8 वुमेन है, सॉरी 8 वुमेन है, सॉरी यहां पे। ठीक है ना? 85 और 56 29 एम हो जाएगा। और यहां से देखेंगे तो 17 8 136, डब्ल्यू यहां से कितना आएगा? 14 गुणा 18, तो 280 से अपोलो कितना कम कर देंगे? 28 कम कर देंगे, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये आपका 252। ठीक है? तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 116 डब्ल्यू। आप बोलोगे जी सर तो मैन वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 4/1। 29 चौका 116 होता है, 4 बार चला जाएगा। तो मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो बच्चे 4:1 आ गया, जो कि एक अच्छी खबर है। तो मैन की एफिशिएंसी 4 है, वुमेन की 1 है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, कहीं भी रख लो, चाहे यहां रख लेते हैं। तो 4 पंजे 20 और डब्ल्यू की जगह 1 रखेंगे, 20 8 28, 28 गुणा 34 34। ये टोटल वर्क आ गया दोस्तों। दिस इज अवर टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को करना है 3 आदमी और 5 महिलाओं द्वारा मिलकर। तो 3 आदमी करेंगे 3 चौक 12 काम, 5 महिलाएं करेंगी 5 एकम 5 काम, 17 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 17। तो 17 दूनी 34, यानी कि 56 दिन लगेगा। और यही सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो अगर ऐसा सवाल आएगा जो आप कर लोगे, और कितनी वैरायटी और बनाई जा सकती थी वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना? चलिए अब ये वाला सवाल मुझे करके बताइए जल्दी से। करो, खुद ही बताइए, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। सर ईच क्वेश्चन में वुमेन का एफिशिएंसी कम आ रहा है। हां सूरज, ज्यादातर एग्जामिनर ऐसा ही सवाल सेट करता है जिसमें आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा हो, औरत की कम हो। ठीक है ना? वैसे भी औरतें कम काम कर पाती हैं। हाँ नमो, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा सोनू। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 24 दिन। बस आखिर में थोड़ा सा यहां पे आखिर में लैंग्वेज को ट्विस्ट किया, बाकी सब कुछ सेम है। 24 दिन इसका आंसर है। बेटा एक एक टाइप के 3-3 सवाल हो रहे हैं, 3-3 सवाल। कल भी एक बताया था, अब भी ना खोपड़ी में आ रहा हो तो कुछ है इलाज कराओ अपना, फिर है? पागलों के डॉक्टर से। ये बताइए, सवाल यह कि 12 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करते हैं, जबकि 49 पुरुष और 56 महिलाएं उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। फिर 42 पुरुष और 35 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये सवाल आपसे पूछा है। करिए जरा जल्दी से, इसको भी करके बताइए। यस मुरारी, ये बता दो। बिल्कुल वे वही क्वेश्चन है, एफिशिएंसी टोटल वर्क को इक्वल रखेंगे, पर यहां पे डाटा कुछ ऐसा सेट है कि इजीली हो रहा है। 12 पुरुष और 10 महिलाएं, देखिए ध्यान समझिएगा, 12 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करते हैं। आपसे पूछा 42 पुरुष और 35 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 2012 मींस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। ये काफी पुराना सवाल है और कई साल से मैं सवाल करवा रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको टोटल वर्क को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसी हो जाएगा। भाई 10 महिलाएं से 35 महिलाएं 3.5 गुना हो रहा है, 3.5 टाइम्स। या 12 से 42 देखो 3.5 गुना है, 36 और 6, तो मैन पावर 3.5 गुना हो गई, तो टाइम जो है बटे 3.5 हो जाएगा। 14 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन में काम हो जाएगा कि नहीं? और ये आंसर है। खत्म, समाप्त। ठीक है जी, बेसिक से कैसे करना है आप जानते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 43, बहुत प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के भी मैंने 2 सवाल डाले हैं, एक मैं खुद करवा रहा हूं, आप खुद करिएगा दूसरा। ठीक है? 8 आदमी 6 महिलाएं काम को 9 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी 8 महिलाएं 12 दिन में करते हैं। तो उस काम को 16 पुरुष और 21 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? तो यहां तो कुछ प्रेम नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो हम बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, 8 आदमी और 6 महिलाएं 6 वुमेन किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 9 दिन में मल्टीप्लाई बाई 9, तो एक टोटल वर्क है।
8 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 8 महिलाएं, 6 मैन और 8 वुमेन उस काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसको इक्वल कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जब आप यहां से गुणा करेंगे तो 9 8 72 एम प्लस 9 छिक्का 54 डब्लू बराबर यहां से 12 छिक्का 72 एम प्लस 12 8 96 डब्लू। ध्यान से देखेंगे 72 एम कट जाएगा, चाहे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, कैंसल आउट हो गया, डब्लू से डब्लू कट गया, 54 बराबर 96 आ गया। ये तो मैथमेटिक्स ही गलत हो गया। मैं 72 एम से 72 एम कट गया और 54 ये जो है 54 डब्लू बराबर 96 डब्लू, डब्लू से डब्लू काट दो आप, 54 बराबर 96 हो गया। देखिए बेटा ऐसा नहीं है, कभी भी 54 बराबर ये दोनों चीजें तभी बराबर हो सकती हैं जब डब्लू यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी 0 हो। वुमेन की एफिशिएंसी 0 हो तभी 0 बराबर हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। भाई ये 54 को अगर आप उधर ले जाओगे तो उसको उधर ले जाओगे तो 6 - 4 2 9 - 5 4 42 डब्लू 0 आएगा, यानी कि डब्लू की वैल्यू 0/42 0 आएगी मेरे दोस्तों। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो यहां से वुमेन की जो एफिशिएंसी है प्यारे बच्चे वो 0 हो गई, यानी कि औरत कोई काम नहीं कर रही, ठीक है, केवल बैठ के बातें बना रही हैं, औरतों का इस काम में कोई सहयोग नहीं है। तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। टोटल वर्क वुमेन की एफिशिएंसी 0 है, टोटल वर्क आ गया जी दोस्तों 8m गुणा 9, ये टोटल वर्क है मेरे दोस्त। इस टोटल वर्क को करना है 16 आदमी, 16 पुरुष और 21 महिलाओं द्वारा। 21 महिलाएं किसी काम की नहीं है, हटाओ इनको, तो केवल 16 पुरुषों के द्वारा करना है। तो कितना समय लगेगा? 16 पुरुष यानी कि 16 आदमियों की एफिशिएंसी 16m से डिवाइड कर देंगे। 8 से 16 2 बार जाएगा तो 9/2 4.5 दिन। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सवाल आएगा तो ऐसा आप कर लोगे। देखिए कोई भी वैरायटी हमें छोड़नी नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको हर एक चीज इसमें समझाई है, मेन वुमेन वाले में अभी तक, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या बनता है। नेक्स्ट टाइप बनता है ये वाला, क्लियर है? करिए। हाँ बिल्कुल, टोटल वर्क की जरूरत नहीं है। 8 आदमी जो है 9 दिन में कर रहे हैं तो 16 आदमी 4.5 दिन में करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए 4 आदमी और 5 महिला 15 दिन में काम कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी 6 महिला 10 दिन में कर सकते हैं। 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं करूं कोशिश समझाने की। टोटल वर्क को इक्वल करेंगे, 4 आदमी प्लस 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क है। आप बोलोगे जी सर। जबकि 9 पुरुष 9 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को 10 दिन में करते हैं, ये भी टोटल वर्क है। तो दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। तो बच्चा पार्टी यहां से 5 तिया 15 5 दूनी 10, यहां से आप कहोगे 4 तिया 12m 9 दूनी 18m, डिफरेंस आएगा 6m, ठीक है भाई। यहां से देखेंगे 5 तिया 15w 6 दूनी 12w, तो डिफरेंस आएगा 3w, 15w और 12w, डिफरेंस आएगा 3w। तो मेन से वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 3/6 यानी कि 1/2। इस बार औरत को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया, गलत किया ये, इसका बदला लिया जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था एग्जामिनर को डाटा सेट, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो यानी कि आदमी की एफिशिएंसी 1 है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि औरत की 2 है, ठीक गलत है ये। तो पूछा है 7 दिन में अगर इस काम को पूरा करना हो तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की सहायता लेनी पड़ेगी? प्यारे बच्चे तो टोटल वर्क आप निकालेंगे। टोटल वर्क यहां पे कहीं पे भी रख के टोटल वर्क निकाला जा सकता है। यहां पर रखेंगे m की जगह 1, वुमेन की जगह 2, m की जगह 1, 4 एकम 4 5 दूनी 10, 10 4 14 है, तो 14 गुणा 15, ये टोटल वर्क आ गया बच्चा पार्टी, ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे जी सर कहीं भी रख दो, अरे मेरे भैया भैया, एक m की जगह 1, वुमेन की जगह 2, 4 + 10 14 गुणा 15 टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 7 दिन में पूरा करना है तो 1 दिन में कितना काम करना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल वर्क को 7 दिन में करना है तो 1 दिन में कितना काम करना होगा? 30। तो 1 दिन का काम 30 हो गया 30,
लेकिन इस 30 यूनिट काम को करने के लिए 4 आदमी लगाए। भाई एक आदमी तो 1 यूनिट करता है, 4 आदमी करेंगे 4, तो बाकी का 26 काम कितना करना, किसको करना होगा? तो आप कहोगे सर औरतों को। 26 काम कौन करेंगी? तो आपका जवाब होगा सर जी औरतें करेंगी, बाकी का 26 काम एक दिन में। एक औरत करती है 2, 26 काम कराना है तो कितनी वुमेन की हेल्प लेनी होगी? 13। 26/2 13। लगता है सवाल बनाते वक्त जो है एग्जामिनर की बीवी ने देख लिया होगा, फिर बोला होगा ई का चल रहा है, ध्यान से मारा होगा, उसने तुरंत जो है मैनिपुलेट करके उल्टा कर दिया। सही किया। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आई है बातें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और करके बताइए मेरे दोस्तों। 45 नंबर। जल्दी से करके बताइए, अच्छा सवाल है। चार आदमी और 6 महिलाएं एक काम को एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क को 5 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 4 महिलाएं 7 दिन में करते हैं। तो आप बताइए 25 इन हाउ मेनी मैन असिस्ट 25 वुमेन, 25 वुमेन को कितने मैन असिस्ट करेंगे 2.5 गुना काम सेम वर्क का 5 दिन में करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। कर लेंगे क्या आप मेरे दोस्तों? 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ये अपन का टोटल वर्क है, जबकि 3 आदमी और 4 महिलाएं इस काम को 7 दिन में करते हैं, ये भी टोटल वर्क है। तो दिस इज टोटल वर्क एंड दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 4 पंजे 20 एम, 7 21 एम, डिफरेंस एम आ गया। 6 पंजे 30 डब्ल्यू, 7 चौक 28 डब्ल्यू, डिफरेंस आ गया 2 डब्ल्यू। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 2/1, क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। तो आप कहीं भी रख दीजिए मेरे प्यारे भाई, चाहे आप यहां रखें चाहे आप यहां रखें, इच्छा आपकी है, टोटल वर्क आ जाएगा। यहां रखेंगे एम की जगह 2, 4 दूनी 8, वुमेन की जगह 1, 6 14, 14 पंजे 70, 70 टोटल वर्क है। यहां रखेंगे तो भी आएगा 3 + 4 3 दूनी 6, 6 + 4 10, 10 × 7 70। ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का करना है 2.5 गुना, लेकिन कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना होगा? बटे 5। तो मेरे दोस्तों आ गया 35। तो एक दिन में 35 यूनिट काम करना है। अब इस 35 यूनिट काम को करने के लिए हमने लगा दी 25 महिलाएं। अब एक महिला तो एक काम करती है, यानी कि 25 महिलाएं करेंगी 25, तो बचा काम कितना जी? 10। ये 10 काम बचा, इसको कौन करेंगे? आदमी करेंगे मेरे दोस्तों। अब एक आदमी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 10 यूनिट करना है तो कितने आदमी लगा दो? 5 आदमी। 5 मैन आपको असिस्ट करने होंगे। बच्चों क्या आप ऐसा सवाल कर लेंगे अब आने वाले जमाने में? नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 46। ये बताइए बच्चा। किटी एक दिन का काम निकाला बेटा। टाइप समाप्त। नेक्स्ट टाइप, जब एंड ना करके मैन और वुमेन की इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रखी हो तो बताइए मेरे प्यारे भाई। पांच आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 10 वुमेन सेम काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 2 आदमी और 6 औरत काम करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 वुमेन काम छोड़ के चली जाती हैं और एक नया आदमी ज्वाइन कर लेता है। ये ग्रुप कंटिन्यू काम करता है जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो बताइए कितने दिनों में दे विल बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क कर लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट पैटर्न है ये, करिए जूम। प्रीवियस ईयर सवाल है इसी साल का, जूम करना पड़ रहा है, बच्चा कह रहा है जूम करिए सर। जूम करूंगा, ये बताइएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी M, एक औरत की एफिशिएंसी W। तो बच्चा पार्टी 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। जबकि 10 महिलाएं 10 वुमेन सेम काम को 15 दिन में करते हैं, ये भी टोटल वर्क हो गया। एंड दिस शुड बी इक्वल। हम इसको इक्वल कर लेंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, टू गुड सर। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 × 15 30/20, 3 अनुपात 2।
मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बच्चा पार्टी 3:2 आ गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है और एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी पता है तो सब पता है, ठीक है भाई। तो आप कहीं भी रख लो, चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा भाई। एम की एफिशिएंसी 3 है, मैं यहां रख लेता हूं 3 पंजे 15, 15 गुणा 20 300। तो 300 यूनिट इज योर टोटल वर्क, 300 यूनिट इज योर टोटल वर्क। आप बोलोगे जी सर, पता चल गया आपको। उसके बाद 2 मैन और 6 औरत ने काम करना शुरू किया। 5 दिन के बाद 3 औरत छोड़कर चलेगी, तो 2 आदमी करेंगे 6 काम, 6 औरत करेंगी 12 काम। कितना? 12। एक औरत 2 करते हैं, 6 औरत 12 काम करेंगी, यानी कि काम करेंगे 18। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 5 दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक। तो 18 पंजे 90 है, 300 में से 90 यूनिट काम हो गया, बचा काम हुआ 210, रिमेनिंग काम बचा 210 यूनिट। लेकिन बच्चा पार्टी रिमेनिंग काम बचा 210, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए क्या हुआ? 5 दिन के बाद 3 औरत छोड़ के चलेगी, 3 औरत छोड़ के चलेगी, 6 थी, तो अब औरत कितनी रहेगी? औरत रहेगी 3, और एक नया आदमी आ गया। 2 आदमी पहले थे, एक नया आदमी आ गया, तो अब आदमी हो गए 3। तो अब 3 औरत 3 आदमी हैं। आप बताओ, एक आदमी एक औरत काम करता है एक दिन में 5, तो 3 आदमी 3 औरत कितना करेंगे? 15। तो इस 210 यूनिट काम को करना है 15 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन लगेंगे? 14 दिन लगेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, 14 डेज। एक मैन प्लस एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, 3 आदमी 3 वुमेन की हो जाएगी जी 15, बटे 15 कर देंगे, 14 दिन। बहुत ही बेसिक सवाल है और मुश्किल से जो है इसको 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व किया जा सकता है जी दोस्तों। कर लोगे मैन वुमेन वाले सवालों को लेके? कुछ आपकी सोच डेवलप हो रही है कि नहीं, ये बताइए जरा। एक और सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल है बच्चों, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अठारह पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य, देखिए 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करती हैं। सवाल बोला है 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, तो यहां से बहुत अच्छी लाइन है, यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं 3/2, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो एक औरत की एफिशिएंसी W है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? देखिए ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 18 आदमियों की कितनी होगी मेरे दोस्तों? ये होगी। 14 दिन में काम पूरा होगा तो मल्टीप्लाई बाई 14, दिस इज योर टोटल वर्क। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों आ गया जी 14 42 गुणा 18, दैट मीन्स 720 और 36, 756। तो प्यारे बच्चों ये टोटल वर्क है 756 यूनिट। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, किसी को इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना। अब मेरे दोस्तों 5 आदमी 6 महिलाएं काम करते हैं 4 दिन तक, तो 5 आदमी करेंगे 5 या 15 भाई, 5 आदमियों की एफिशिएंसी 15, 4 महिलाओं की हो जाएगी 4 दूनी 8। इन्होंने 4 दिन तक काम किया, सॉरी 5 आदमी है 15, 6 महिलाएं, तो 6 महिलाओं की एफिशिएंसी 12, काम किया 4 दिन तक, तो कितना काम होगा? 108। 15 12 27 चौका 108, 756 में से 108 काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो कितना काम बचा? 648, 648 यूनिट काम बचा करने के लिए। अब मेरे दोस्तों 3 और आदमी शामिल हो जाते, 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो 5 पुरुष तो थे ही, 3 और आगे, तो अब पुरुष हो गए 8, महिलाएं 6 की 6 ही हैं, तो कुल अब बताओ बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? तो 8 आदमियों की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों, एक आदमी की 3, 8 आदमियों की 24, और महिलाओं की हो जाएगी 12, 36। तो 648 यूनिट काम करना है 36 एफिशिएंसी के साथ, कितना टाइम लगेगा? अपॉन 36। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो आ जाएगा 18 डेज, 18 दिन, 4/72/4 18 आ गया। क्लियर है? लेकिन बच्चों इसमें गलती कर दी होगी, सब बच्चे 18 मार्क करने लगे। 18 सवाल का आंसर नहीं है। सवाल ने पूछा कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, इन हाउ मेनी टोटल डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में हुआ मेरे दोस्तों? तो 4 दिन तो ये लगे, रिमेनिंग में 18 लगे हैं, तो टोटल 22 दिन लगे हैं, ऑप्शन डी। पिछले सवाल में रिमेनिंग पूछा था, यहां टोटल पूछा है।
बच्चों अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे? नहीं दमन, क्लियर है? मुझे लगता है कि हमारे सभी भाई इस सवाल को उड़ उड़ के करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप। और वाला पैटर्न, और ठीक है, एंड बेस्ड सवाल हो गया। मैन वुमेन वाला जो अलग अलग डाटा दिया जाता है वो भी हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट टाइप आ गया है और बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स सवाल पेपर में आता है। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, उसको रट्टा मार के भी कर सकते हो, दोनों ही मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं। 8 मैन, और शब्द इसमें यूज होगा, और 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। सवाल में बोला है 8 आदमी या 17 औरत किसी घर को 33 दिन में पेंट कर सकते। पहले आप इसका मतलब समझिए। या आपको एक घर को पेंट करना है, या तो 8 आदमी लगा दो या 17 औरत लगा दो, काम होगा 33 दिन में। बात समझ में आई? 8 आदमी और 17 औरत बराबर हैं, कहने का मतलब यह है। क्लियर है? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितने डेज की आवश्यकता होगी? 12 आदमी और 24 औरतों को मिलकर पेंट करने के लिए ऐसे 3 हाउस को सेम रेट से। तो 12 आदमी और 24 औरत मिलकर ऐसे 3 घरों को सेम रेट से कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं? यह सवाल आपके सामने हुआ। तो मेरे प्यारे भाई, पहले बेसिक तरीका, गाइस वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल। तो क्या क्या इसको यूज़ करने से पहले आपको फ्रेंड का इसमें जो अस्थमा हो गया और समस्या होती है ब्रोंकाइटिस कनेक्ट जैसे कई तरह की प्रॉब्लम होती है दोस्तों पेशेंट को। तो दोस्तों डॉक्टर बेसिकली तो दवाई वगैरह दे देते हैं, लेकिन अगर किसी का दिक्कत होती है तो तब जाके इसको सलाइन इनहेलर वगैरह देते हैं। तो दोस्तों एस्टेरॉयड का ड्रग्स है जिसको यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेगा कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। आपकी सिम्टम्स या फिर आपकी प्रॉब्लम्स देख के ही आपको कम्प्लीटली बता देगा। और इसके साथ आपको मिल जाता है दोस्तों एक ये गाइड। तो दोस्तों आप जब भी इसका यूज़ करें एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिए और फिर एक स्प्रे इसको हवा में छोड़ के फिर आपने इसका यूज़ करना है। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों, यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से है इसी तरीके से। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे